Hi guys, I hope all of you are doing absolutely great. My name is Arindam Rochaudhary and today we're going to discuss कि बिटसैट के साथ भी क्या होने वाला है, ठीक है। तो बिटसैट की जो डेट्स है आपके अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक में शेड्यूल की गई है, लेकिन अभी जब आपका जेईई मेन और नीट जैसे बड़े एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुके हैं तब मुद्दे की बात सबसे पहले ये आती है कि आपका बिटसैट पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके कॉइन में दो साइड्स होते हैं, वैसे ही इस जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें भी दो साइड हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। सबसे पहला साइड ये है कि आप जब आपका जो बड़े एग्जामिनेशंस है वो पोस्टपोन हो रहे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपका सिचुएशन जो अभी कंड्यूसिव नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी दिन के आपके 24,000 केसेस आना चालू हो चुके हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने जो सिल्वर प्ले बटन का जो मार्क होता है वो क्रॉस कर चुका है, दिल्ली भी क्रॉस कर जाएगा, महाराष्ट्र तो इवन गोल्ड प्ले बटन की तरफ अग्रसर हो गया है, ठीक है। तो एक चीज हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि कंडीशंस कंड्यूसिव तो नहीं है, जब आपका जेईई मेन जैसा एग्जामिनेशन में कंडक्ट नहीं हो पा रहा है जो कि ऑल ओवर इंडिया है, तो बिटसैट भी मोस्ट प्रोबेबली आपका पोस्टपोन हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक ही पहलू है। दूसरा पहलू हमें क्या बोल रहा है, दूसरा पहलू हमें ये बोलता है कि आपका जो IIIT हैदराबाद यूईडब्ल्यू का एग्जामिनेशन होता है वो कंडक्ट हुआ पूरा और उसका रिजल्ट भी आ चुका है ना। तो उसका जो फर्स्ट राउंड रिजल्ट है वो भी आ चुका है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि वो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज ने अपने एग्जामिनेशन करा दिए हैं, तो क्या पता आपका भी ये वाला एग्जामिनेशन भी हो जाए, बट इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू नो अम्बुज सक्सेना फ्रॉम सक्सेस इन्फिनिटी, ही इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। और उससे मैंने कल बात की, उसने यही कहा कि अगर 20 तारीख तक कुछ अपडेट नहीं आती पोस्टपोनमेंट की, अम्बुज और मैं मेरे जितने भी तमाम यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम एक मूवमेंट चालू करेंगे #पोस्टपोन बिटसैट का। हमको एक गट फीलिंग आ रहा है कि बिटसैट अपने आप पोस्टपोन हो जाएगा 20 के पहले, ठीक है। सो लेट्स वेट टिल देन। यार आपको एक बिटसैट की स्ट्रैटेजी देनी थी मुझे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बच गया है बिटसैट की प्रिपरेशन के लिए, एंड बिटसैट इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर आपको बिट्स पिलाने, बिट्स गोया फिर बिट्स हैदराबाद में एंट्री चाहिए, ऑब्वियसली आपको बिटसैट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, है ना। तो यार बिटसैट का एग्जामिनेशन कैसे डिफरेंट है फ्रॉम जेईई मेन। जेईई मेन में आपका क्या क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। बिटसैट में आपका क्या क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आर दीज 2 टॉपिक्स जहां डिफरेंट है आपके जेईई मेन से। और क्या डिफरेंट है यार, देखो जेईई मेन में आपका सिर्फ 75 क्वेश्चंस फॉर 180 मिनट्स, दैट इज 144 सेकेंड्स। ओके, 144 सेकंड्स फॉर अ क्वेश्चन इज अ लॉट टाइम, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अगर मैं उनका डोमेन को फिक्स कर दूं तो उनको उससे भी ज्यादा टाइम मिलता है पर क्वेश्चन जो कि उनका आता है उसमें स्पेंड करने के लिए, ठीक है। बिटसैट क्या आपको ये लग्जरी देता है, बिल्कुल भी नहीं। बिटसैट में आपका अगर मैं बोनस भी जोड़ लूं 150 + 12 दैट इज 162 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। 180 मिनट्स 162 क्वेश्चन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 67 सेकंड, नॉट इवन हाफ ऑफ दैट ऑफ जेईई मेन। जेईई मेन में अगर आप आधा स्कोर भी करोगे ना, दैट विल बी कंसीडर्ड गुड स्कोर, आपको एक 90 मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आप बिटसैट में आधा स्कोर करोगे दैट इज 243 और 225, आपको कुछ मिलने का चांस नहीं है। क्या पता आपको बी फार्मा लेना पड़े किसी बिट्स में, ओके। बी फार्मा की वैल्यू आज के टाइम पे ज्यादा नहीं है। तो यार मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूं, तो लेवल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटसैट का। बिटसैट की जो एग्जामिनेशन होती है उसका जो क्वेश्चन लेवल है ना, अगर मैं जेईई मेन को आउट ऑफ 5 में 3 रेटिंग दूंगा ना, बिटसैट के क्वेश्चंस को ओनली 1.5 या फिर 2 रेटिंग दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, जब आपके पास टाइम कम है, आपको ज्यादा स्कोर करना है, यानी कि आपका क्वेश्चन का लेवल इजी आ रहा है, टू द पॉइंट आ रहा है, ठीक है। आपको जितने घुमा घुमा के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो क्लमजी क्वेश्चंस मिलते हैं जेईई मेन में, ऐसा बिल्कुल बिटसैट में नहीं होता है। बिटसैट में अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपका फिजिक्स के एनसीईआरटी और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 40, 40, 45, ठीक है। 40 ईच ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 45 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। सो दीज ओनली कंस्टिट्यूट द 375 मार्क्स आउट ऑफ अ पॉसिबल 486। जो 36 एक्स्ट्रा रहते हैं उसमें भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से ही आते हैं, ओके। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको बिटसैट में लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी किसी बुक से प्रैक्टिस करनी है, सो इट हैज टू बी ईदर द एमटीजी बिटसैट एक्सप्लोरर और द अरिहंत बिटसैट गाइड, ठीक है। इन दोनों बुक से अच्छा कोई बुक मुझे आज तक मिला नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपको बिटसैट रिलेटेड इसमें मिल सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया है प्लीज अभी जाके आप ले लो, क्योंकि यार ये ऐसी बुक्स है ना जिसको हर कोई फॉलो करता है। अगर आप इन चीज को फॉलो नहीं करोगे तो जितने लोग आपसे लेवल में थोड़े नीचे भी होंगे आईक्यू में, तो भी वो आपसे अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक एडेड एडवांटेज रहेगा। उनको पता रहेगा कि उनको कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने एग्जामिनेशन में, और वो आपसे अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। यार ये बात थी। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोनस क्वेश्चंस। बोनस क्वेश्चंस आपको पता नहीं रहता है, मुझे भी मेरे बिट्स एग्जामिनेशन के सिर्फ एक दिन पहले पता चला था। बोनस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको ना जेईई में मिलता है, ना वीआईटी ट्रिपल ई मिलता है, ना मणिपाल में मिलता है, ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में मिलता है, ठीक है।
सो एक ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो समझनी चाहिए, आपको 150 क्वेश्चंस पहले दिए जाएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चंस अगर आप सारे अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, आपको उसी 3 घंटे के स्लॉट के अंदर एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग पूछेंगे भैया अब तो इसको पक्का खोल देना चाहिए, ज्यादा नंबर हमारे पास अगर मैक्सिमम रहेंगे तो हम उससे ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपका 2.5 घंटे के इंटरवल में आपने सिर्फ और सिर्फ 70 या फिर 80 या फिर 90 या फिर 100 क्वेश्चन करके रखे ना, कोई जरूरत नहीं उसको अनलॉक करने की। फालतू में आप नेगेटिव कराओगे तुक्के मार मार के, और क्या पता आपके जो अनलॉक किए गए क्वेश्चंस आपसे वो भी ना बने। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 150 में से 2.5 घंटे के इंटरवल में कुछ 120 के आसपास पहुंच चुके हो, ठीक है, 120 आप कंफर्म हो कि हाँ यार इतना मैं मार सकता हूं, तब मैं सजेस्ट करूंगा 30 क्वेश्चंस को अपने मेरिट पे सॉल्व करो, एक्स्ट्रा 15 मिनट लो और 15 मिनट के इंटरवल में उसको अनलॉक करके फिर जो 12 क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करो, ठीक है। वरना कोई जरूरत नहीं है। देखो यार 150 मतलब अगर आपके 100 भी सही हो गए ना, 100 माइनस 20 कितना होगा, 100 इंटू 3 माइनस 20 यानी कि आपका 280। 280 एक स्कोर है जहां पे आपको कुछ ना कुछ कम से कम बिट्स में मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उस चीज को अनलॉक करोगे ना, यानी कि आप 300 के और ज्यादा करीब पहुंच जा रहे हो और उसको सुपरसीड करने के सारे चांसेस है आपके पास। ओके, सो यार आपको ये समझना है कि आपको इन्हीं सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इस चीज को अनलॉक करना है। इट कैन बी वेरी ट्रिकी इफ यू आर अनलॉकिंग द बिट्स एट bonus questions that can be a major difference between a score of 310 and a score of 350, ठीक है। 40 नंबर मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो यार एक होता है इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हो यानी कि 4 ऑप्शंस में से आप कुछ कुछ एलिमिनेट कर करके आंसर के करीब पहुंच रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने 15 तुक्के मारे, 15 में से आपने इंटेलिजेंट गेसिंग करके कम से कम 9 सही कर लिया, आपके 6 गलत हुए। 9 इंटू 3 माइनस 6 दैट इज आप 21 के प्रॉफिट में चल रहे हो एज कंपेयर टू 0 प्लस 3 माइनस 1 एक फेयर प्ले है। अगर आपके 3 गलत हुए 1 सही हुए जो कि एक फेयर प्ले में होता है, तब भी आप 0 पे रहोगे, लेकिन आप 15 क्वेश्चन मार के प्लस 21 पे हो, ठीक है। तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतना अच्छा। बिटसेट के मॉक्स के लिए मैं अपना ऐप लॉन्च करने वाला हूं अगले 1 या फिर 2 हफ्ते में। एग्जाम लिए आप वहां पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सब सजा लेने का। अलविदा।